नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए उपन्यास और इसका शीर्षक है भलोल। आप देख सकते हैं, आप सोच में पड़ गए होंगे इसका मतलब क्या है। बताती हूँ अभी आपको। और इस उपन्यास के रचिता हैं राघवेंद्र सैनी जी। तो दोस्तों, आज मैं इस उपन्यास के बारे में आपसे बात करूंगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो भलोल है, ये पंजाबी का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है, जैसे भोला, कोई छोटा बच्चा भोला होता है, भोला भाला, और अनाड़ी समझ लीजिए, उसको भलोल कहते हैं। तो यह जो उपन्यास है, दरअसल यह सैनिक जीवन पर केंद्रित है और एक सैनिक के बचपन से लेकर सैनिक बनने तक की यात्रा को ये आगे ले जाता है और पाठकों को अपने साथ जोड़ता है। अब मैं बात करूंगी पुस्तक के बारे में। हार्ड बाउंड में 2025 में प्रकाशित हुई है और अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है। इसका मूल्य 650 रुपये और पृष्ठ है 259 जी। इसके अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैं परिचय देना चाहूँगी राघवेंद्र सैनी जी का। भूतपूर्व सैनिक हैं और ये अमृतसर में जन्मे, फरीदाबाद निवासी हैं। इन्होंने एमए हिंदी किया है। कहानी उपन्यास इनकी विधाएं हैं और इसमें 5 कहानी संग्रह, एक उपन्यास आ चुका है और ये निरंतर लगातार लिख रहे हैं कहानियां और उपन्यास। भाषा विभाग पंजाब से इनकी 3 कहानी संग्रह को 3 बार पुरस्कार मिल चुका है और दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं में ये प्रमुखता से छाए रहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको एक ये फोटो दिखा देती हूँ। इनके पुरस्कार ग्रहण की फोटो है ये। तो ये तो था इनका परिचय और अब मैं बताती हूँ कि ये पुस्तक इन्होंने समर्पित किसे की है। देखिएगा, ध्यान से सुनिए। इन्होंने लिखा है कि सम्माननीय पाठकों, साहित्यकारों को समर्पित और पंजाब सरकार से पुरस्कृत होने पर भी उन अपनों को भी जो मेरी रचनाओं को नहीं पढ़ते हैं। बहुत गहरी बात कही है इन्होंने, छिपी हुई। और अब मैं बात करूंगी आत्मकथ्य की। तो इन्होंने क्या लिखा आत्मकथ्य में, मैं पढ़ना चाहूँगी आप लोगों के लिए। इन्होंने सबसे ऊपर लिखा है सैनिक जीवन का निजी कोना। सैनी जी लिखते हैं, ये उपन्यास विधा में मेरा पहला प्रयत्न है। उपन्यास भारतीय सेना की घटनाओं पर आधारित है जिन्हें देशवासी नहीं जानते हैं। उनके समक्ष सैनिकों की बहादुरी का पहलू आता है। मैं जानता हूँ उपन्यास में कई पात्र होते हैं, लेकिन सेना में रैंकों से पात्र पहचाने जाते हैं। जहाँ नामों की ज़रूरत थी मैंने दिए हैं। सेना की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है और अगर मैंने शहरों के नाम लिखे तो यूनिटों के नाम नहीं लिखे। देश और सेना की सुरक्षा सर्वोपरि है। सैनिकों के निजी जीवन के झंझावात, उनकी समस्याएं, उनके पीछे रहने वाले परिवार किस तरह जीते हैं, ये उनकी झलक, इन सब की झलक आपको इस उपन्यास में मिलेगी। तो ये सब इन्होंने लिखा है। उसके बाद अब मैं बात करूंगी भूमिका की। तो इसकी जो भूमिका मैंने लिखी है मैं पढ़ देती हूँ। फौजी राघवेंद्र सैनी अपनी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी कहानियों में एक सैनिक के संघर्ष, मनोस्थिति, उसका पारिवारिक जीवन, देश प्रेम के प्रति समर्पण को महसूस किया जा सकता है। अमृतसर पंजाब की गलियों में पले बड़े सैनी जी कैसे फौज में भर्ती हुए, किन परिस्थितियों से उनका सामना हुआ, इसी पर आधारित प्रथम उपन्यास भलोल पाठकों के लिए यह बुना गया है। इस उपन्यास में सैनिकों के व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष, उनके परिवारों के मन स्थिति से अवगत कराया गया है। आज युवा सेना में भर्ती के नाम पर दूर भागते हैं। वे लाखों के पैकेज वाले एमएनसी की नौकरियां करना चाहते हैं या विदेशों में डॉलर कमाने हेतु देश छोड़कर चले जाते हैं। इस उपन्यास का नायक नरेंद्र बचपन में सीधा था, इसलिए उसके भाई बहन साथी उसे भलोल कहते थे। वह भोला भाला भलोल अपनी मेहनत के दम पर और पिताजी के आशीर्वाद से सेना में भर्ती हुआ, उन्नति पाई, अफसर बना, पत्राचार से उच्च शिक्षा भी हासिल की। उसने घर वालों की चालाकियां भी झेली, सेना में गंदी राजनीति का शिकार भी हुआ, लेकिन समय समय पर ऊपर वाले ने बचाया भी। उसे पत्नी का प्रेम मिला, यही उसका संबल बना। इनके उपन्यास में कई पात्र आए। इसमें फौजी जीवन की झलक दिखाई दी। इसमें साफ गोई है और भाषा का प्रयोग किया गया जिसमें पंजाबी बोली के शब्द आए जो पात्रानुकूल थे। पूरे उपन्यास को पढ़ते हुए यह उत्सुकता बनी रही कि आगे क्या होगा। पंजाब की गलियों चौबारों में लेखक ने खूब घुमाया। उत्तम पुरुष शैली में लिखा उपन्यास पाठकों के दिल पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहा।
इसे पढ़कर नवयुवक सेना में भर्ती होने के लिए आगे आएंगे, यही इसका उद्देश्य भी है। तो दोस्तों एक बार मैं आपके साथ इसके बारे में भी चर्चा करूंगी। तो आपने देखा होगा ये जो मुख्य पृष्ठ है ये मैंने ही बनाया है। इसका एक मतलब है, एक मकसद है कि देखिए छोटा बच्चा, और ये जो तस्वीर है ये सैनी जी ने मुझे उपलब्ध कराई। मुझे नहीं पता ये किसकी तस्वीर है, पर इन्होंने उपलब्ध कराई कि देखिए कोई भी छोटा बच्चा जब छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके मन में सेना में जाने का एक विचार जागता, तो कैसे उन्नति करता है, ये सब आप इस उपन्यास में देखेंगे। तो ये अब समीक्षा की भी बात कर लेती हूँ कि देश प्रेम से ओतप्रोत है। इसमें 6 अध्याय हैं। बचपन और वर्तमान, सेना में भर्ती, 3 महीने की ट्रेनिंग, पहली पोस्टिंग, 1965 की लड़ाई और पढ़ाई, जूनियर अफसर कैसे बने, वो जो पात्र है नरेंद्र, और सीनियर अफसर बनने की प्रक्रिया क्या होती है, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है। बहुत सी जानकारी हमें मिली इसमें। और अब मैं इस उपन्यास का एक अंश पढ़ती हूँ, बचपन और वर्तमान, इसका एक अंश पढ़ देती हूँ। उसकी नेवी की सर्विस और फौज की सर्विस के कारण उसे भूतपूर्व सैनिक मान लिया गया। उस आधार पर उसे पंजाब सरकार के फूड एंड सप्लाई विभाग में सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली, लेकिन उसने यह कहकर नौकरी छोड़ दी यह बेईमान और खाऊ पीऊ महकमा है। और उसके बाद ये सब बताया, ये सब भाई के बारे में था, भाई को समझाया भी था। भाई का बच्चा भी ऐसा ही निकला, और लेकिन भाई अपनी जिद पर अड़ा रहा। उन्होंने अपने बेटे को भी आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजा। उसके बाद बहुत कुछ इसके अंदर लिखा गया है, और मैं बीच में से एक अंश आपके सामने और ज़रूर बताना चाहूँगी, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मन के भीतर रात को पढ़ने की इच्छा होते हुए भी इस नियम के रहते मैं पढ़ नहीं पाता था। कॉलेज में और स्टोर में थोड़ा पढ़ता, इतने से काम नहीं चलेगा, यह मुझे कॉलेज की आंतरिक परीक्षा से पता चल गया था। अपनी समस्या को लेकर मैं हवलदार करमचंद जी के पास गया। उन्होंने मुझे देर रात तक लाइट जलाने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन देने के लिए कहा, और सलाह दी कि परमिशन मिलने पर एक टेबल लैंप ले आना जिससे अन्य लोग डिस्टर्ब ना हो। तो ये सब पढ़ाई को लेकर इन्होंने लिखा है। और अब मैं थोड़ा सा अंत में पढ़ देती हूँ कि अंत में एक पैरा पढ़ती हूँ। मैं महीनों तक उस लड़की के रुदन को नहीं भूल पाया। 6 महीने बाद जब मैं उस गांव से गुजरा तो उसकी सास से मैंने पूछा, आपकी बहू कैसी है, उसका क्या हुआ? उसने बंगाली में कुछ कहा, मैं समझ नहीं पाया। फिर एक बंगाली लड़के ने कहा कि उसने इस नदी में जल समाधि ले ली थी। उस लड़की ने, बड़े अस्पताल वालों ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया था। आती बार वह बोट से कूद गई, पता नहीं तेज धारा में बहकर वह कहाँ चली गई, कहाँ चली। तो इनके जीवन में जो इन्होंने लिखा है, बहुत कुछ देखा होगा तभी ये लिख पाए। तो जो लोग इसे पढ़ना चाहते हैं वो प्रकाशक महोदय से खरीद सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा की तरह इंतज़ार रहता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दे। जय हिंद।